हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि क्या हमें AEW के फर्स्ट एवर ऑल इन पेपरव्यू पर गोल्डबर्ग और CM पंक के बीच में कोई मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि AEW के नए टीवी शो यानी कि AEW कोलिजन को लेकर और कौन से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। AEW के एक सुपरस्टार ने कंपनी के साथ रिसाइन कर लिया है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि हाल ही में CM पंक के रिटर्न को लेकर और कौन से नए और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के नए टीवी शो यानी कि AEW कोलिजन की, और जानते हैं कि इस शो को लेकर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW अपने कंपनी के अंदर एक और नया टीवी शो प्लान कर रही है। और AEW का इरादा है कि वो ये टीवी शो रेगुलरली सैटरडे के ऊपर लाए और इस शो के ऊपर भी हमें AEW की मेजर स्टोरी लाइन्स देखने को मिले। लेकिन गाइज इस सब के साथ ही इस शो को लेकर मैंने आपको बताया था कि हमें ये शो जून महीने के अंदर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। पर इस शो को लेकर और भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं कि गाइज इस शो की लेवल क्या होने वाली है और इस शो का रन टाइम क्या होने वाला है। और हाल फिलहाल में जो इस शो के रन टाइम को लेकर अपडेट सामने आ रही है वो अपडेट ये है कि गाइज हमें ये शो कोई 1 घंटे का शो नहीं बल्कि 2 घंटे का शो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल AEW के डायनामाइट शो की तरह ही, यानी कि अब AEW के डायनामाइट की तरह ही हमें ये कोलिजन शो भी 2 घंटे का शो देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रोबेबली शो का टीवी टाइम डायनामाइट शो की टाइमिंग की तरह ही हो सकता है। लेकिन हमें कुछ एग्जैक्टली नहीं पता कि ये शो का टीवी टाइम कब होने वाला है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि गाइज ये शो एक 2 घंटे का शो होने वाला है। पर इसके साथ ही शो को लेकर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि शो की लेवल क्या होने वाली है। और आपको तो पता ही होगा कि AEW का डायनामाइट शो ये AEW का A शो है और रैम्पेज शो एक तरीके से B शो है। यानी कि रैम्पेज शो को डायनामाइट शो की तरह उतनी अहमियत नहीं मिलती और मेजरली सभी स्टोरी लाइन्स डायनामाइट शो पर ही चलती है। और यहीं पर फैंस भी ये जानना चाहते हैं कि AEW के इस नए टीवी शो यानी कि कोलिजन शो की लेवल क्या होगी। क्या ये शो डायनामाइट शो की तरह होगा या फिर रैम्पेज शो की तरह, या फिर ये AEW का C लेवल का शो होगा जहाँ पर हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि गाइज AEW का कोलिजन शो ये AEW के मेन शो की तरह होने वाला है। रैम्पेज शो की तरह सेकेंडरी भी नहीं बल्कि डायनामाइट शो की तरह A लेवल का शो। जिससे तो हम समझ सकते हैं कि गाइज हमें AEW डायनामाइट शो की तरह ही अपने कोलिजन शो को भी प्रायोरिटी देने वाली है। इसलिए गाइज देखने के लिए मजा आएगा कि जब AEW के हाथ के अंदर 2 A शोज होते हैं तो AEW अपने इस दोनों ही शोज को किस तरीके से हैंडल करती है। और अगर एक तरीके से इन दोनों ही शोज के अंदर कंपटीशन लगता है तो इन दोनों में से कौन सा शो जबरदस्त होता है। पर गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW का कोलिजन शो इतना बड़ा शो होने वाला है तो इस पर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में मुझे लग रहा है कि AEW ने अपना तीसरा शो लाने के लिए काफी जल्दबाजी कर दी है। और मुझे लग रहा है कि अब भी AEW अपने तीसरे शो के लिए रेडी नहीं है। लेकिन देखना पड़ेगा कि फाइनली ये सब चीजें एक साथ आ रही है तो ये शो भी कैसा होता है। पर फिलहाल के लिए AEW कोलिजन के लिए उन्हें गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और जानते हैं कि AEW के अंदर एक और कौन से सुपरस्टार ने कंपनी के साथ रिसाइन कर लिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW में कई सारे सुपरस्टार्स इंजरीज के चलते या फिर स्टोरी लाइन्स अवेलेबल ना होने के चलते शोज के ऊपर नहीं आते और ऐसे में उन सुपरस्टार से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर भी हो जाते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही सुपरस्टार्स में एक सुपरस्टार ब्रायन केज भी थे जिनको लेकर अपडेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि शायद ब्रायन केज का भी AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और शायद हाल फिलहाल में ब्रायन केज एक हैंडशेक डील के ऊपर काम कर रहे हैं। पर हाल ही में ब्रायन केज के AEW फ्यूचर को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है कि गाइस अब FTR के बाद ब्रायन केज ने भी AEW कंपनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और अब हमें ब्रायन केज आने वाले लगभग 5 सालों के लिए AEW के साथ कंटिन्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि गाइस ब्रायन केज का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट 5 साल तक का लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे तो हम समझ सकते हैं कि मैं आने वाले 5 सालों के लिए ब्रायन केज AEW छोड़कर कहीं नहीं जाते हुए दिखाई देने वाले। तो गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर ब्रायन केज AEW के अंदर क्या क्या अचीव कर पाते हैं। क्योंकि उनका पहला AEW रन एक तरीके से काफी डल रन रहा है और इस रन के अंदर ब्रायन केज कुछ बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाए। तो देखना पड़ेगा कि अपने सेकंड रन के अंदर ब्रायन केज क्या क्या करते हैं। और ऐसे ही ब्रायन केज के कॉन्टैक्ट को लेकर अगर और भी डिटेल्स सामने आते हैं तो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और जानते हैं कि हाल ही में CM पंक रिटर्न को लेकर और कौन से बड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया है कि हाल फिलहाल में AEW CM पंक और अपने लॉकर रूम को लेकर काफी सारे मीटिंग्स कर रही है और AEW दोनों ही साइड्स की काफी सारे झगड़े मिटाने में लगी हुई है, जिससे कि हमें CM पंक काफी जल्द ही AEW पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे। और हाल फिलहाल में तो पंक भी AEW के शोज के ऊपर वापस आना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही पंक की इस रिटर्न को लेकर और भी कई सारे इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइज इन्हीं में से एक अपडेट को देखकर मुझे ऐसा लग
लग रहा है कि फाइनली सीएम पंक के साथ डील हो चुकी है और अब हमें डेफिनेटली सीएम पंक वापस देखने को मिलने वाले हैं। और ये इसीलिए क्योंकि AEW को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि गाइस शायद AEW ने वार्नर मीडिया को फाइनली इन्फॉर्म कर दिया है कि हमें सीएम पंक काफी जल्दी वापस आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और AEW ने ये रिपोर्ट एक तरीके से वार्नर मीडिया को यानी कि अपने पेरेंट कंपनी को दी है, इसीलिए हम मान सकते हैं कि ऑफिशियली इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि हमें सीएम पंक दोबारा से AEW के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और इस अपडेट के साथ साथ कुछ ऐसे रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि गाइस हमें शायद सीएम पंक का रिटर्न प्रोबेबली AEW के नए टीवी शो यानी कि AEW कोलिजन के ऊपर देखने को मिल सकता है। और ये इसलिए क्योंकि AEW अपने फर्स्ट एवर कोलिजन शो को भी एक काफी बड़ा शो बनाना चाहती है और शायद इसलिए ही हमें AEW पंक का रिटर्न अपने कोलिजन शो के ऊपर करवाती हुई दिखाई दे सकती है। जिस बात के काफी ज्यादा रूमर्स और कुछ रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि पंक अगर वापस आएंगे तो कोलिजन पर ही, तो देखने के लिए मजा आएगा कि पंक के वापस आने से कोलिजन शो कितना फायदा होता है। पर इसके साथ ही ये भी रिवील हो चुका है कि गाइस सीएम पंक के वापस आने के बाद हमें पॉसिबली सीएम पंक का फर्स्ट ओपोनेंट कौन देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये बात सुनकर आप थोड़े फार सरप्राइज होंगे क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अगर पंक वापस आएंगे तो उनके पहले अपोनेंट द एलीट या फिर MJF हो सकते हैं। पर गाइस जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर रिपोर्ट्स में बता रही है कि अगर सीएम पंक वापस आते हैं तो हमें प्रोबेबली सीएम पंक का फर्स्ट ओपोनेंट MJF या फिर केनी ओमेगा या फिर द एलीट नहीं बल्कि शायद क्रिस जेरिको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आउट ऑफ नोवेयर एक काफी वियर्ड चीज है कि अपने रिटर्न के बाद सीएम पंक क्रिस जेरिको को फेस करेंगे। पर गाइस हम हाल फिलहाल में देख भी रहे हैं कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको सीएम पंक को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। और ये देखकर मुझे भी लग रहा है कि शायद यहाँ पर क्रिस जेरिको सीएम पंक के साथ की अपनी स्टोरी सेल करने के लिए शायद प्रोबेबली अभी से ही अपने तरफ से ये सब चीजें कर रहे हैं, जिससे कि जब सीएम पंक वापस आए तब पंक के पास भी क्रिस जेरिको के पीछे जाने का एक रीजन हो। और फिलहाल की रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सीएम पंक के रिटर्न के बाद उनका फर्स्ट ओपोनेंट क्रिस जेरिको होने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि जब जेरिको और पंक इन जैसे वेटरन्स दोबारा से जब एक साथ रिंग के अंदर आते हैं तो ये दोनों यहाँ पर क्या कमाल कर पाते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप सीएम पंक को अपने रिटर्न के बाद उनके फर्स्ट एवर ओपोनेंट के तौर पर क्रिस जेरिको को फेस करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। पर मेरे हिसाब से भी ये ठीक ही है, आखिरकार पंक वापस तो आ रहे हैं। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें AEW के फर्स्ट एवर ऑल इन पेपर के ऊपर गोल्डबर्ग और सीएम पंक इनके बीच में कोई मैच देखने को मिलने वाला है या नहीं। और गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि मैच पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज गोल्डबर्ग हाल फिलहाल में फ्री एजेंट है और गोल्डबर्ग जो चाहे वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। और सीएम पंक रिटर्न के भी काफी तगड़े रूमर सामने आ रहे हैं, इसलिए इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है कि मैं इस साल के ऑल इन पेपर के ऊपर गोल्डबर्ग और सीएम पंक इनके बीच में एक मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो बात हुई पॉसिबिलिटीज की, पर जहां तक सीएम पंक और गोल्डबर्ग इनको लेकर ये जो अपडेट सामने आ रही है वो अपडेट एक तरीके से ये है कि गाइज यहाँ पर फॉर्मर WCW लेजेंड यानी कि एरिक बिशॉफ ने टोनी खान को एक चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर एरिक बिशॉफ चाहते हैं कि अगर टोनी खान वेम्बली स्टेडियम जैसा एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम सोल्ड आउट करना चाहते हैं तो टोनी खान को यहाँ पर सीएम पंक और गोल्डबर्ग इनके बीच में एक मैच बुक करना चाहिए। और अगर टोनी खान ऐसा कर पाते हैं तो वेम्बली स्टेडियम तो 100% सोल्ड आउट होगा ही। लेकिन यहाँ पर टोनी खान एरिक बिशॉफ की रिस्पेक्ट भी पालेंगे, जो बात यहाँ पर एरिक बिशॉफ ने हाल ही में अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कही है। और एक तरीके से यहाँ पर एरिक बिशॉफ ने टोनी खान को ये मैच इस साल के ऑल इन पेपर के ऊपर बुक करने के लिए चैलेंज कर दिया है। और हमने पहले भी देखा है कि जब कभी AEW को चैलेंज मिलता है तो AEW वो चीजें कर दिखाती है। तो देखना पड़ेगा कि क्या हमें टोनी खान एरिक बिशॉफ का चैलेंज एक्सेप्ट कर हमें ये मैच इस साल के ऑल इन पेपर के ऊपर कंफर्म करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अगर ऐसा होता है तो सच में ये काफी बड़ी डील है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये मैच देखना चाहते हैं या नहीं। पर अगर ऐसा होता है तो मैं तो ये मैच डेफिनेटली देखना चाहूंगा और गारंटेड इससे पेपर सोल्ड आउट हो ही जाएगा। पर वैसे भी इस पेपर के टिकट सेल्स काफी अच्छे चल रहे हैं, तो देखते हैं कि उस टिकट सेल्स के अंदर ये मैच कितने टिकट्स और ऐड कर पाता है। लेकिन ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?